सध्या प्रयागराजमध्ये गंगेच्या काठावर महाकुंभ सुरू असून कोट्यवधी भारतीय गंगेत पवित्र स्नान करत आहेत। अशातच गंगा नदीच्या पाण्याचा दर्जा आणि प्रदूषणाचा मुद्दा वारंवार पुन्हा एकदा चर्चेमध्ये येत आहे। मात्र गंगा नदीच्या पाण्यामध्ये काही खास गुण असल्यामुळे गंगेचं पाणी स्वतःहून शुद्ध आणि स्वच्छ करण्याची क्षमता ठेवतं आणि हे एखाद्या धार्मिक संघटनेचं मत नाहीये, तर पर्यावरण क्षेत्रात देशामध्ये सर्वोच्च स्थानी असलेल्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था म्हणजेच निरीच्या संशोधनात हे समोर आले। मागील 12 वर्षांपासून निरीच्या एका खास टीमने गोमुख ते गंगासागर दरम्यान गंगेच्या पाण्याचा अभ्यास केला आणि त्यामध्ये गंगेचं पाणी काही खास गुणांमुळे स्वतःला शुद्ध ठेवण्यामध्ये यशस्वी ठरतं असं निरीच्या संशोधनामधनं समोर आलंय। या संदर्भात अधिक माहिती जाणून घेऊया आपले प्रतिनिधी रजत वशिष्ठ यांच्याकडनं। गंगा नदीच्या काठावर सध्या मानवी इतिहासातील सर्वात मोठा मानवी एकत्रीकरण म्हणजेच महाकुंभ सुरू आहे आणि अशातच अनेक लोक प्रश्न उपस्थित करतात की गंगेचा पाणी खरोखर स्वच्छ आहे का, निर्मळ आहे का। केंद्र सरकारचा जो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान म्हणजेच निरी आहे, निरी गेल्या 12 वर्षांपासून गंगा नदीच्या पाण्यासंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाचा रिसर्च करत आहे आणि हे रिसर्च जे आहे ते डॉक्टर कृष्णा खैरनार यांच्या नेतृत्वामध्ये सुरू आहे। डॉक्टर खैरनार, गंगा नदीच्या पाण्यासंदर्भात आपण जो रिसर्च करत आहे, काय तो संपूर्ण रिसर्च है? देखिए, नीरी की जो ये स्टडी है ये है गोमुख से लेके गंगा सागर तक। गंगा नदी को अगर हम बात करेंगे तो गंगा नदी को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि गंगा नदी ऑलमोस्ट 2500 किलोमीटर लंबी नदी है और इस नदी को समझने के लिए आपको ये इस पूरी स्टडी को 3 भागों में बांट के समझना पड़ेगा, जो नीरी ने किया है। नीरी ने पहला भाग गोमुख से लेके हरिद्वार, दूसरा भाग हरिद्वार से लेके पटना और तीसरा भाग पटना से लेके गंगा सागर, जो जाफरनगर यानी नदिया डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ तक की नीरी की स्टडी है। और मैं हमेशा लोगों को ये एक तरीके से सावधान करूंगा कि भी जब अपन गंगा जी के बारे में बात करते हैं तो किसी एक लोकेशन में बात करके हमने गंगा जी के बारे में पूरा अपना कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करना चाहिए। हमें गंगा जी को समझने के लिए पूरी उसके एक बड़ी वाटर बॉडी को समझना है। तो नीरी की जो स्टडी है, जो जैसे भाग 1 गोमुख से लेके हरिद्वार, वो जो हमारी जो स्टडी वहाँ हुई, वहाँ हमें ये मिला कि जो भी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ है गंगा जी की, जो हमारे स्टडी में आई है, जो हमने सबमिट की है एज अ रिपोर्ट, उनमें ये दिखा है कि गंगा जी में खुद को साफ़ करने की ताकत है, जिसने ने गंगा जी को अपने आप को सेल्फ प्यूरिफाई करने की ताकत है। और जो भाग 2 है यानी हरिद्वार से लेके पटना और भाग 3 पटना से लेके गंगा सागर, वहाँ पे ये प्रॉपर्टी गंगा जी की हमें नहीं दिखती है। सर, हे जे तुम्ही सांगताय की गंगेमध्ये अशा काही प्रॉपर्टीज आहे की ते स्वतःला निर्मळ बनवते, स्वच्छ बनवते, तर ह्या नेमक्या काय प्रॉपर्टीज आणि त्या मागची कारणं काय आहे? वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून गंगेच्या पाण्यामध्ये अशा कोणत्या क्वालिटीज आहे ज्याच्यामुळे ती स्वतःला स्वच्छ ठेवू शकते? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। हमारी तो बहुत डिटेल रिपोर्ट नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा को सबमिट है, फिर भी मैं दर्शकों के लिए कुछ हाईलाइट पॉइंट्स बताऊंगा। जैसे कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है गंगा जी में हमें काफ़ी प्रचुर मात्रा में मिला है, यहाँ तक कि हमें सैचुरेशन लेवल तक भी गंगा जी में डिज़ोल्व ऑक्सीजन मिला है। और इसका एक कारण गंगा जी का जिस एल्टीट्यूड से वो बह के आती है और जो लो टेम्परेचर है वहाँ पे, उसके कारण ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन इतना हाई संभव होता है, जो गंगा जी को शुद्ध करने में मदद करता है। दूसरा है एक फाइटोकेमिकल्स है, जो टर्पीन्स है, जो गंगा जी में हमें मिले हैं, जो गंगा जी को साफ़ रखने में बहुत मदद करते हैं। और जो भी नेचुरल प्लांटेशन और वेजिटेशन है गंगा जी के बैंक्स पे, गंगा जी के किनारे पे, वो गंगा जी के पानी में टर्पीन्स रिलीज़ करते हैं, जो गंगा जी के पानी को शुद्ध करने में मदद करता है। और तीसरा है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज वो वायरस है जो बैक्टीरिया का एक तरीके से प्राकृतिक दुश्मन है और वो गंगा जी को साफ रखने में काफ़ी मदद करता है। एक दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असं, आता जसं प्रयागराजमध्ये महाकुंभ होत आहे, तिथे कोट्यवधी लोक स्नान करत आहे, तर त्या ठिकाणी गंगेच्या पाण्यावर मानवी उपस्थितीचा काय परिणाम होतो आणि काही अंतरावर पुढे जेव्हा गंगा वाहत जाते तर ते काय परिणाम दिसून येतात? जी, महाकुंभ के जो साइट है जिसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं, त्रिवेणी संगम से अपस्ट्रीम भी सैम्पलिंग किया है हमने, त्रिवेणी संगम पे भी किया है और त्रिवेणी संगम से डाउनस्ट्रीम भी हमने किया। तो हमने ये देखा है कि जब गंगा का पानी, ये एक प्रवाह है, ये कोई रुका हुआ पानी नहीं है, ये बहता पानी है, तो जब ये पानी आता है तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी में आता है त्रिवेणी संगम पे। और जब त्रिवेणी संगम पे नहाने से या शाही स्नान से जब वो कुछ समय के लिए ख़राब होता है, तो आगे चल के डाउन स्ट्रीम हमारी स्टडी में जो हमें दिखा कि 5 किलोमीटर के बाद में गंगा जी का पानी खुद को फिर से निर्मल कर लेता है।
और उसको निर्मल करने के लिए जो तत्व जो उसको मदद करते हैं वो यही है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, बैक्टीरियोफाजेस और टर्पीन्स। बहुत सारे लोग जब गंगा जी का स्टडी करते हैं तो वो लोग या कोई भी नदी का स्टडी करते हैं या कोई भी वाटर बॉडी का स्टडी करते हैं तो वो उनका पूरा फोकस पानी पे रहता है। ये गंगा जी का पानी है, तो नीरी ने भी गंगा जी का पानी कलेक्ट किया हुआ है। पर नीरी की स्टडी की जो खासियत ये है कि नीरी सिर्फ गंगा जी के पानी पे नहीं फोकस करती, गंगा जी के सेडिमेंट्स जिसे हम तलछट बोलते हैं, तलछट पे भी फोकस करती है। और गंगा नदी की जो ये जो खासियत है, इसका जो राज है वो इसकी तलछट में छुपा हुआ है। हे गंगेच्या तळामध्ये असलेले छोटे छोटे बारीक कण आणि जे पत्थर, म्हणजे ज्याला सेडिमेंट्स म्हणतात, सेडिमेंट्स बोलते हैं, ये है। और इसमें ये देखा गया है कि जैसा मैंने कहा कि गंगा को अविरल बहने दो, गंगा को निर्मल रहने दो, इसी बात को पकड़ के नीरी ने अपनी रिसर्च का बेस बनाया हुआ है कि गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। सोप्या शब्दात काय अंतर आहे इतर नद्यांच्या सेडिमेंट्स आणि गंगेच्या सेडिमेंट्स? वही मैंने बताया कि जो गंगा जी का जो सेडिमेंट है उसमें जो गुड प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करने की जो ताकत है, एक तो क्या है गंगा जी का जो सेडिमेंट का जो, देखिए सेडिमेंट कैसे बनता है, जिस ज्योग्राफी या जिस टोपोग्राफी जो बह के आती है वही उसका सेडिमेंट बनता है और उसका बहुत बड़ा असर रहता है नदी की वाटर क्वालिटी पे। हमने देखा कि गंगा जी के जो सेडिमेंट में इवन 3 साल के बाद भी एट रूम टेम्परेचर गंगा जी के सेडिमेंट में वो ताकत है कि वो अपने बैक्टीरियोफाज आज भी वायबल बैक्टीरियोफाज दे रहा है। तो यानी गंगा के पानी को शुद्ध करने का जो ताकत है वो सेडिमेंट में एक रूम टेम्परेचर पे भी है। तो ये सेडिमेंट की खासियत है जो गंगा के पानी को खास बनाता है। और इस तरीके का सेडिमेंट प्रॉपर्टी जो मैं काफ़ी डिटेल नहीं जाऊँगा कि हमने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से लेके काफ़ी डीप स्टडी की है सेडिमेंट पे भी, जो मैं बोलूँगा तो पब्लिक को का समझेगा नहीं। तो हमने उसमें पाया है कि गंगा जी का सेडिमेंट बाकी नदियों के सेडिमेंट से काफ़ी यूनिक है। नीरी सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेनं 12 वर्ष संशोधन केलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये जी गंगा नदी प्रत्येक भारतीयासाठी पवित्र नदी आहे त्याचा जो पाणी आहे त्याच्यामध्ये काही अनोखे गुण आहेत आणि त्या गुणांमुळे गंगा नदी स्वतःची स्वच्छता स्वतः करू शकते, आपला पाणी शुद्ध करू शकते। ती क्षमता त्यांच्या गंगा नदीमध्ये, फक्त गरज आहे माणसानी गंगा नदीला स्वच्छ आणि शुद्ध ठेवण्याची। कॅमेरामॅन अतुल हिरडेसह रजत वसिष्ठ, एबीपी माझा, नागपूर। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।